हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। हमारे यहाँ पे आज बारिश हुई है तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आप सबको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत स्पीड हो रही थी, अभी कम गई है। और पौधे में तो पानी गिर गए और फ्लावर्स के ऊपर भी सब पानी सब गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर भी गिरे हुए हैं और पिटूनिया का जो फ्लावर्स है ये देखिए इस पर भी गिरे हुए हैं। तो इससे भी पता चल जा रहा आप सभी को कि यहाँ पर बारिश हुई है। तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ जो मेरे बजरदंती के पौधे में कटिंग से लगाई थी। देखिए इसमें पहला फूल खिला है और मुझे बहुत खुशी इस बात की है क्योंकि हम कटिंग से जब लगाते हैं दोस्तों, आप सभी के साथ ऐसा खुशी होता है तो आप सब ज़रूर बताइएगा। जैसे देखिए नर्सरी से लाकर हम पौधे लगाते हैं उसकी खुशी अलग होती है। जब हम पौधे कटिंग से लगाते हैं और उस पर फूल खिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, मतलब डबल ट्रिपल खुशी होती है। तो ये मेरी पहली खुशी है। ये देख सकते हो कटिंग से लगाया हुआ मैं आज पहली बार फूल खिले वाइट कलर के बजरदंती का पौधा। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। अगर आपको इसके आसपास कहीं पे भी ये कटिंग मिलती है तो आप लगा लीजिए, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो आज मैं जो आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये जो देख रहे हो आप रोज़ प्लांट है। जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं खरीद कर तो हमें किस तरीके से मिट्टी बनाना चाहिए जो हमारा रोज़ प्लांट ख़राब नहीं होगा। आप देख रहे हो नई नई यहाँ पर ग्रोथ है और इसमें फूल खिले हुए थे, मैरून कलर के थे और खिले हुए थे तो वो ख़त्म हो गए। फिर मैंने उसे कट करके हटा दिया है यहाँ से, ये देख सकते हो। तो दोस्तों जब हम नर्सरी से पौधे खरीद के लाएंगे ना तो 2-3 दिनों के लिए हम अपने गार्डन में इसे छोड़ देंगे मिलने घुलने के लिए हमारे पौधों के साथ। तब जाकर हम इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो मेरी ये पुरानी मिट्टी है। देखिए नर्सरी से जब हम पौधे लाते हैं ना तो कुछ लोग बहुत सारी चीज़ गलती करते हैं, जो पौधे ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि देखिए ये मेरी पुरानी मिट्टी है तो हम इसे नए कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी की कमी है तो कोई पॉट की मिट्टी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो देखिए ये जो ग्रो बैग में मेरी मिट्टी पहले से थी क्योंकि इसमें पहले से पौधे लगे हुए थे तो वो पौधे ख़राब हो गए हैं, पर वो सीजनल प्लांट थे, परमानेंट प्लांट नहीं थे। और इसी मिट्टी को मैं अब नए तरीके से बनाकर और अपने गुलाब के पौधे को लगाऊंगी। तो आप भी इस तरह से मिट्टी बनाएं जो आपके गुलाब पर फूल ही फूल आएंगे, बहुत सारे फूल आएंगे और हेल्दी ग्रो होंगे और बहुत अच्छी तरह से ग्रो होंगे। तो अगर आप सभी गुलाब के पौधे नहीं लाए हो तो लेकर आ जाइए। ये हाइब्रिड वाले गुलाब है जिसे इंग्लिश रोज बोलते हैं, वही है। तो देखिए मिट्टी सॉफ्ट है, इसमें बालू पहले से मिली हुई है, गोबर की खाद मिली हुई थी, पर वो गोबर की खाद की जो जितने भी एनर्जी है, इसमें विटामिन जो थे पोषक तत्व तो वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो इसमें फिर से हमें सड़ी हुई गोबर की खाद ऐड करना पड़ेगा। मिट्टी हमें सॉफ्ट बनानी है गुलाब के पौधे के लिए। ऐसे मिट्टी बनाएं जैसे कि आप एक बार ही पानी दो तो वो पानी तुरंत ड्रेनेज होल से निकल कर चला जाए। चिकनी मिट्टी में नर्सरी वाले भैया पौधे को इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें बार बार पानी देना ना पड़े। एक बार पानी दे देते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे पौधे होते हैं। तो वो इतने सारे पौधों का ख्याल नहीं रख पाएंगे, इसलिए वो चिकनी मिट्टी में पौधे लगाते हैं। तो ये देखिए मिट्टी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो। तो देखिए हमें 50% मिट्टी लेना है और 40% गोबर का खाद ले लीजिए या वर्मी कंपोस्ट, 30% हमें बालू लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला ले और मिट्टी हमें सॉफ्ट बनानी है। देखिए हमें पॉट कितनी साइज़ की लेनी है, 10 या 12 इंच की पॉट लीजिए। छेद करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके पौधे ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो देखिए हमारे पास कंकड़ पत्थर नहीं थे तो मैंने यहाँ पर पुराने कपड़े को फाड़ कर और यहाँ पर नीचे डाल दिया जैसे कि हमारा ड्रेनेज होल बंद ना हो। तो दोस्तों देखिए मिट्टी की पॉट होती है ना, गुलाब के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। अगर आपके पास मिट्टी की पॉट है तो वो आप ले सकते हो गुलाब के पौधे के लिए। तो मेरे पास मिट्टी के पॉट नहीं थे तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का पॉट लिया है। आप चाहो तो सीमेंट के पॉट भी ले सकते हो, पर वो थोड़ी भारी होती है। तो आप ये प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं ना वो हल्के होते हैं, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। और इसमें ड्रेनेज होल बनाएंगे तो पौधे ख़राब ही नहीं होंगे। तो देखिए हमें बहुत सावधानी से इस पौधे को निकालना है, बहुत धीरे धीरे, मतलब इसको जो जड़ है वो मिट्टी ऊपर से हम धीरे धीरे दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगे और ऊपर की ओर टानेंगे तो आ जाएंगे। तो आप चाहो तो ये ग्रो बैग काट भी सकते हो, पर मैं कभी भी नहीं काटती क्योंकि ये ग्रो बैग मुझे बहुत ही काम आते हैं, मतलब हर किसी को काम आते हैं। तो देखिए इनके जड़ बहुत अच्छी तरीके से ये फैले हुए हैं
गुलाब बहुत ही बेस्ट है, हेल्दी है। और आप जब भी नर्सरी से गुलाब के पौधे लाए तो हेल्दी चॉइस करके लाए, जैसे कि बहुत सारी ब्रांच हो और उसमें कोई फंगस वगैरह ना हो, उस तरीके से आप लाए। देखिए कितनी चिकनी मिट्टी में लगी हुई है, आप देख सकते हो, आपके पास है रिजल्ट। मेरी मिट्टी देखिए और इनकी मिट्टी देखिए। तो हमें करना क्या, हल्के हाथों से इसे साइड साइड से मिट्टी हटा देना है। सारा मिट्टी ना हटाए, नहीं तो फिर हमारा प्लांट जो है वो पूरी तरीके से वो शॉक में चला जाएगा। तो हमें हल्की हल्की निकालना है मिट्टी को। तो ये देख सकते हो, ये तो हाथों से फूट ही नहीं रहे थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चाकू की भी मदद ली और हल्की हल्की बस निकालना है थोड़ी सी। इनके जड़ को कट नहीं करना है, नहीं तो फिर हमारे पौधे ख़राब ही हो सकते हैं। गुलाब हर किसी को पसंद होता है। अगर आप सभी ने नहीं लाया तो फटाफट से नर्सरी से लाए। और अभी जो फरवरी का महीना है बहुत ही बेस्ट है, आप गुलाब लाकर अभी अपने गार्डन में ऐड करें। और ये पौधा सालों साल रहते हैं आपके पास, सिर्फ ध्यान देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि देखिए मैंने इसकी मिट्टी साइड से हटा दिया है और यहाँ पर मिट्टी डाल दी थी मैं पहले, और यहाँ पर हल्दी पाउडर दे रही हूँ इसलिए क्योंकि फंगस ना लगे। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो वो आप डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज कर रही हूँ। तो देखिए हमें हल्के हाथों से पौधे को उठाना है और आराम से रख देना है, क्योंकि गुलाब बहुत नाजुक होती है, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हमें मिट्टी अच्छी तरीके से दे देना है और चारों तरफ दबाकर, और जब हमारे पॉट की मिट्टी सूखे तब जाकर आप पानी दीजिए, नहीं तो गीली रहेगी तो मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा बहुत सारी चीज़ों का। फिर हमें हफ्ता में एक बार फंगीसाइड पाउडर से स्प्रे करना है गुलाब के पौधे पर, तब जाकर आपके पौधे पर कभी भी फंगस नहीं लगेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और मिट्टी हमें डाल देना है दबा दबा कर, हर महीने या 2 महीने में गुड़ाई करते रहे। गुड़ाई करने के बाद हमें गोबर की खाद देना है, तब जाकर हमारे पौधे पर बहुत क्वांटिटी में फूल खिलेंगे। फंगीसाइड पाउडर हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार स्प्रे करें गुलाब के पौधे पर, कभी भी फंगस नहीं लगेंगे। दिन भर की धूप में रखें, बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। पर अभी मैं इसे धूप में नहीं रखूँगी क्योंकि इसे मैंने अभी अभी रिपोर्टिंग किया है, तो 2-3 दिन के लिए मैं इसे छाया में रखने वाली हूँ, उसके बाद मैं धूप में शिफ्ट कर दूँगी। आप भी इसी तरह से करें। जब भी आप नर्सरी से पौधे खरीद के लाए और लगाएंगे तो तुरंत रिपोर्टिंग मत करिएगा। रिपोर्टिंग करने के बाद फिर 2-3 दिनों के लिए छाया में रखें। देखिए मैंने दबा दबा कर मिट्टी डाल दिया है, ये लेयरिंग ना रहे, नहीं तो फिर नीचे हमारे पौधे के जड़ में हवा लगेंगे तो पौधे को नुकसान भी हो सकती है। पौधे लगाने के बाद हर किसी को पता है पानी देना ज़रूरी है। देखिए मैं अभी जब पानी दूंगी तो तुरंत ड्रेनेज होल से नीचे चले जाएंगे, इस तरह की मिट्टी हमें बनानी है। शायद मैंने आप सभी को सारी जानकारी दे दी है। अगर सारी जानकारी दे दी है तो लाइक करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और ये रोज़ प्लांट बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।